ओम गणेश हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय सियाराम। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत हो। और जैसे 4 महान रात्रियाँ, कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, दारुणा, उसी में से एक महान रात्रि अर्थात महाशिवरात्रि इस वर्ष किस दिन है और उसका जो निश्चित काल है, उस निश्चित काल का समय क्या रहेगा, वो आज इस विषय और वीडियो में आपको मैं श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वर्ष जो महाशिवरात्रि है वह 8 मार्च भृगुवार अर्थात शुक्रवार को है और उसका जो निश्चित काल है वो 8 तारीख को ही मध्य रात्रि या रात्रि के 12:25 से आरंभ होकर रात्रि के ही या तारीख के अनुसार 9 तारीख के 1:13 तक रहेगा। अर्थात मैं पुनः रिपीट करूँ तो 8 तारीख की रात्रि को ही 12:25 से निश्चित काल आरंभ होगा और 1:13 तक मध्य रात्रि में रहेगा। यह निश्चित काल का समय है और निष्काम भाव से या सकाम भाव से निश्चित काल में की गई हुई कोई भी साधना, चाहे वह मंत्र की हो, स्तोत्र की हो, कवच की हो या किसी भी प्रकार की भावना, वो अवश्य ही फल देती है, शीघ्र फल देती है और उसमें भी सिद्धियां भी देने वाला यह समय होता है निश्चित काल। तो कहने का तात्पर्य है कि महाशिवरात्रि 8 मार्च को शुक्रवार को है और निश्चित काल जो है, जो मैंने समय आपको बताया उसके अनुसार है। अब निश्चित काल में क्या करें क्या ना करें, जैसे हर वर्ष या हर शिवरात्रि में मैं कहता हूं कि आप कौन से मंत्र स्तोत्र का पाठ आदि कर सकते हो, लेकिन अगर मैं बात करूं सिर्फ शिव साधना की इस वर्ष या शिव मंत्र की, तो ऐसे कुछ मंत्र या ऐसे कुछ स्तोत्र जो है काफ़ी प्रभावशाली है, जो उस निश्चित काल में या आप सिद्ध कर सकते हो अपनी कामना अनुसार या फिर निष्काम भाव से भी। जैसे सबसे पहला पंचाक्षरी मंत्र है नमः शिवाय, जो भगवान शिव का है। अगर षडाक्षरी मंत्र आप जपेंगे तो ओम नमः शिवाय हो जाएगा। तो इस मंत्र की माला आप रुद्राक्ष की माला से कर सकते हो। लेकिन जैसे मैंने कहा कि निश्चित काल के समय में अगर आप यह करते हो तो बहुत ही अधिक फल देने वाला होता है और यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो महामृत्युंजय, जो मृत्युंजय महादेव त्राहिमाम शरणागतम, यह जो मृत्युंजय मंत्र है, अगर इसका आप मंत्र जाप यथाशक्ति करते हो तो अगर किसी भी प्रकार के घर में बीमारियां रहती है या फिर कोई बीमार है लेकिन बहुत सारी चीज़ों का उपाय करने के बाद भी अगर कोई आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं होता है तो अवश्य ही इस निश्चित काल में आप यथाशक्ति इस मंत्र के जाप आदि कर सकते हो और इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हो। वैसे ही वैदिक मंत्र अगर आपको सही तरह से आता है, उच्चारण से लेकर सब कुछ, तो त्र्यंबकम यजामहे जो है, हरि ही ओम त्र्यंबकम यजामहे, इस मंत्र का भी आप यथाशक्ति जाप मंत्र माला आदि कर सकते हो। उसी प्रकार से जो श्री शिव माला मंत्र है उसका भी यथाशक्ति आप जाप आदि कर सकते हो निश्चित काल में। अब इसके अलावा जैसे बहुत सारे भगवान शिव के स्तोत्र है, जैसे दुख दरिद्रता से आप जूझ रहे हैं तो दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र है। फिर उसी प्रकार से सभी प्रकार के दुखों का निवारण है तो आप रुद्राष्टक स्तोत्र जो है श्री रुद्राष्टकम, उसका पाठ कर सकते हो। भगवान शिव की प्रसन्नता है तो श्री शिव महिम्नः स्तोत्र का पाठ कर सकते हो। उसी प्रकार से अगर आपको वैदिक अष्टाध्यायी रुद्री बोलना, उच्चारण करना अगर आता है तो आप उसका भी पाठ आदि कर सकते हो। तो कहने का तात्पर्य है कि निश्चित काल में आप ये कर सकते हो। इसके अलावा अगर कोई नया मंत्र आप ग्रहण करना चाहते हैं तो अपने गुरु की आज्ञा लेकर, गुरु के ही मार्गदर्शन में ही चलकर आप कोई नया मंत्र भी इस महाशिवरात्रि की रात्रि काल को खास करके निश्चित काल में आप सिद्ध कर सकते हो। जैसे गणेश जी का मंत्र भी ले सकते हो, दुर्गा मैया का भी मंत्र ले सकते हो, भगवान शिव जी का भी मंत्र ले सकते हो, भगवान विष्णु का मंत्र, सूर्य की उपासना, कोई भी मंत्र आप ले सकते हो। लेकिन पूर्णतया जैसे मंत्र सिद्ध करने में आवश्यक चीजें क्या क्या होती है, एक
सबसे पहले जो समय मैंने आपको बताया, तो निश्चित काल का तो समय महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उसमें अधिक और शीघ्र फल मिलता है। लेकिन इसके अलावा भी महाशिवरात्रि की रात्रि में अगर आप 9:30-10 बजे से लेकर भी रात्रि के 1 बजे तक यह जो समय होता है वो काफ़ी शक्तिशाली, और इस समय में बहुत ही शक्तियाँ जागृत रहती है महाशिवरात्रि में। और उस समय अगर आप यह मंत्र, कोई भी नया मंत्र आदि या स्तोत्र आदि लेते हो तो अवश्य ही वह फलदायी होता है। तो सबसे पहले आप अगर कोई नया मंत्र सिद्ध करना चाहते हो तो 9:30-10 बजे से आप शुरू करके रात्रि काल के 1 बजे तक, और ये तो मैं अप्रोक्सीमेटली समय बता रहा हूँ, आप चाहे तो पूरी रात तक भी बैठकर साधना कर सकते हो क्योंकि महाशिवरात्रि में ये जो चारों पंचों जो प्रहर है, 5 प्रहर है, उसका महत्व अधिक है। लेकिन फिर भी अगर आप पूर्ण रूप से पूरी रात जगराता नहीं कर पाते हो, नहीं कर सकते हो, तो एटलीस्ट 10 से 1 बजे के बीच में आप मंत्र सिद्ध कर सकते हो। जो मैंने निश्चित काल बताया वो काफ़ी बहुत ही कम समय है, आप उसमें तो अवश्य कीजिएगा ही, उसमें तो सिद्धि साधना मिलती है, काफ़ी कम समय है। लेकिन जहाँ बात है रात्रि काल की, तो जैसे मैंने बोला 9:30-10 बजे से लेकर 1 बजे तक करीब करीब आप मंत्र सिद्धि या स्तोत्र पाठ आदि कर सकते हो। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती है मंत्र या स्तोत्र कवच पाठ आदि सिद्ध करने में। सबसे पहला समय जो मैंने आपको बता दिया है, उसके बाद आप किस दिशा में मुंह रखकर मंत्र या स्तोत्र साधना आदि कर सकते हो या करते हो तो आपको इसमें सफलता प्राप्त होती है। तो पूर्व दिशा की ओर अपना मुख रखकर, अगर मंदिर है तो मंदिर अधिकतर सबके घर में या तो ईशान कोने में होगा, या तो पूर्व दिशा में होगा, या तो उत्तर दिशा में होगा। तो ऑटोमेटिकली जब हम मंदिर के सामने बैठते हैं तो हमारा मुख उस तरफ हो ही जाएगा। अगर कोई मंदिर में बैठता है तो मंदिर में जिस प्रकार से दिशा के अनुसार मंदिर बना हुआ है तो भगवान के सामने ऐसे ही आप बैठिए। तो सबसे पहले दिशा आवश्यक है कि पूर्व दिशा की ओर अपना मुख रखे या फिर उत्तर दिशा की ओर अपना मुख रखकर या फिर मंदिर के सामने बैठकर आप कोई भी मंत्र जाप आदि कर सकते हो। अब दूसरा, जिस देवी या देवता के आप मंत्र सिद्ध करना चाहते हो या मंत्र सिद्ध करना चाहते हो तो उसके लिए कौन सी माला आवश्यक होती है। जैसे मानिए कि भगवान गणेश के कोई भी मंत्र हेतु आप रक्त चंदन की माला ले सकते हो, अर्थात लाल चंदन की माला का प्रयोग कर सकते हो। माता रानी में खास करके माँ दुर्गा के कोई मंत्र के लिए आप चाहे तो स्फटिक की माला का प्रयोग कर सकते हो। लक्ष्मी जी के मंत्र जाप हेतु आप कमलगट्टे की माला का प्रयोग कर सकते हो। भगवान विष्णु के मंत्र जाप हेतु जैसे आप चंदन की माला का प्रयोग कर सकते हो, जैसे सफ़ेद चंदन है, या फिर आप चाहे तो तुलसी की माला का भी प्रयोग कर सकते हो। उसी प्रकार से भगवान सूर्य की उपासना हेतु जैसे आप रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कर सकते हो, माणिक्य की माला का प्रयोग कर सकते हो, लाल चंदन की माला का प्रयोग कर सकते हो। शालिग्राम माला भी आप चाहे तो सभी मंत्रों की सिद्धि हेतु प्रयोग कर सकते हो। उसी प्रकार से रुद्राक्ष की एक माला ऐसी है जो सभी मंत्रों की सिद्धि हेतु उसका प्रयोग किया जा सकता है। तो एक ये आपको ध्यान रखना है कि आप जिस देवी या देवता के मंत्र जाप करते हो तो उसमें अधिकतर या शीघ्र फल हेतु आप किस माला का प्रयोग कर सकते हो तो उस प्रकार से वो माला लीजिएगा। दूसरी बात, माला को खुली रखकर कभी भी मंत्र जाप नहीं करना है, या तो उसको गौमुख में, गौमुखी जिसे बुला जाता है उसके अंदर अपना हाथ रख के माला कीजिए, या फिर अगर आपके पास गौमुखी नहीं है तो उसको ऊपर से ढंक कर फिर ही मंत्र जाप कीजिए। दूसरा, जब आप मंत्र सिद्धि हेतु ऐसी महान रात्रियों में या महान पर्वों में बैठते हैं मंत्र सिद्धि हेतु या स्तोत्र पाठ आदि सिद्धि हेतु, तो आपको आसन बिछा कर ही बैठना है, सीधा ही नीचे नहीं बैठना है। तो आप आसन ले सकते हो, कौन सा आसन आदि उसके विषय में हमने पहले वीडियो बनाए, फिर भी मैं संक्षिप्त में कहूँ तो दर्भासन है सबसे उत्तम है, फिर कंबल का आसन, मतलब एक प्रकार से जो शुभ पवित्र आसन है उसका प्रयोग करके आप मंत्र जाप आदि साधना कर सकते हो। तीसरा, जब आप यह मंत्र जाप सिद्धि आदि करते हो या मंत्र पाठ आदि कवच पाठ आदि करते हो तो मंदिर के सामने या उस देवी या देवता के सामने अवश्य ही गौ माता के घी का दीपक प्रज्वलित करें, या फिर आपकी जैसी कामना है कि शत्रु निवारण हेतु है तो सरसों के तिल का दीपक भी आप प्रज्वलित कर सकते हो। अगर आपको लक्ष्मी प्राप्त करनी है तो तिल के तिल का दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हो। तो जैसी कामना, अन्यथा गौ माता के घी का सामान्य रूप से सभी देवी या देवता की साधनाओं में उसका दीप प्रयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार से नैसर्गिक कुदरती जो अच्छा विदाउट केमिकल है ऐसा कोई धूप या धूप बत्ती भी प्रज्वलित आपको अवश्य करनी चाहिए। उसके अलावा
जब आप कोई मंत्र जाप स्तोत्र पाठ कवच पाठ आदि करते हो तो जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि अगर आप सकामना सिद्धि हेतु कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले शुरुआत में ही आपकी जो कामना पूर्ण करनी है उसके लिए मन में संकल्प करना है। जैसे कि हे महादेव जी मेरी ये कामना है, जैसे एक अगर मैं एग्जांपल दूं कि विद्या प्राप्ति हेतु कि हे महादेव जी मैं बहुत सख्त रूप से मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, फिर भी मुझे इसमें सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। तो मेहनत तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन जब आप साधना भी करेंगे तो अवश्य ही भगवान उसमें सहाय करते हैं। तो ऐसा संकल्प लेकर, और जैसी कामना होती है, मैंने एग्जांपल दिया, जैसी कामना होती है उस प्रकार से आप संकल्प लेकर फिर कीजिए, ताकि संकल्प करने से आपका कार्य सिद्ध होगा। और कोई संकल्प कोई कामना नहीं है तो सिर्फ भगवान महादेव आपकी प्रसन्नता है, तो ऐसे ही कोई भी देवी देवता के लिए आप संकल्प ले सकते हो। इसके अलावा जैसे सामान्य ऐसी प्रक्रियाएं होती है कि हाथ में जल लेकर आचमन करना होता है, जैसे 3 बार जल पीकर फिर चौथी बार अपना हाथ धो लिया, फिर वैसे ही अपने हाथ में लेकर अपने शरीर के ऊपर पवित्रीकरण किया है, अर्थात कहीं भी इधर उधर स्पर्शास्पर्श हो गया है तो ऐसा दोष ना लगे, इसके लिए अपने शरीर के ऊपर कोई भी पवित्र मंत्र बोल के, जैसे अपवित्र पवित्रो वा, आप मतलब भगवान का स्मरण करके अपने आप के ऊपर और सारे जो भी चीजें हैं उसके ऊपर आप मंत्र से अपने आप को और उस सामग्री को पवित्र कर लीजिए। दूसरा, अगर आप मंत्र साधना के बीच अगर लघु शंका अर्थात आपको शौच जाना पड़े या फिर लघु शंका, दीर्घ शंका या लघु शंका अर्थात अगर आपको वॉशरूम बाथरूम जाना पड़े तो आप अवश्य जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने दीर्घ शंका, आप टॉयलेट गए हैं तो अवश्य ही आपको पुनः स्नान करके ही बैठना पड़ेगा और पुनः सारी क्रिया करनी पड़ेगी। अगर आप लघु शंका अर्थात ऐसे ही आप वॉशरूम जा रहे हैं तो अपना हाथ मुंह अच्छे से धोकर फिर पवित्रीकरण करके फिर वापस आप बैठ सकते हैं। तो इस प्रकार से छोटे छोटे नियम होते हैं जिसका आपको ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। और उसके बाद जब आप यह मंत्र कवच पाठ साधना अपने संकल्प के अनुसार अगर आप करते हो या करते हैं तो अवश्य ही इस महाशिवरात्रि में उसकी आपको सिद्धि साधना अवश्य प्राप्त होगी और होगी। और मैंने जैसे कहा, जैसी आपकी कामना है उसी प्रकार से भगवान की उपासना कीजिए, अवश्य ही भगवान की सहायता, भगवान की कृपा सदैव बनी रहेगी। तो ये था आज का विषय, अर्थात महाशिवरात्रि कब है, निश्चित काल कब है और किस समय पर आप कोई मंत्र स्तोत्र कवच पाठ आदि की साधना आदि कर सकते हो। यह था आज का विषय और वीडियो। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके घंटे का चिन्ह दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव।